हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासपोर्ट के इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम में। और आज अपन देखेंगे डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूटीओ के क्या कार्य है, डब्ल्यूटीओ की पृष्ठभूमि और डब्ल्यूटीओ के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ के क्या कार्य है ये इसके बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी और ये कैसे इसकी स्थापना हुई थी, ये है क्या। तो डब्ल्यूटीओ क्या है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के व्यापार को रेगुलेट करते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 देश सदस्य हैं और जो 164वां देश है वो है अफगानिस्तान। अगर डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, उस पृष्ठभूमि की बात की जाए तो वो पृष्ठभूमि थी कि 1947 में एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसे गेट के नाम से जाना जाता है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उस गेट की जो स्थापना हुई थी, उस गेट की स्थापना के साथ ही जो ये गेट की स्थापना थी यह केवल व्यापार, वस्तुओं के व्यापार के लिए थी, जो इसमें सेवाओं के व्यापार को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आगे जाके हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF और जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, उसके साथ ही एक नई इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात की गई थी। तो उसी को लेकर बार बार वार्ताएं हो रही थी, वार्ताओं का दौर चल रहा था। और इसी दौर में जो 8वां दौर चला, उसी दौर में एक सभी राष्ट्रों की सहमति बनी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना की परमिशन मिल गई थी। तो इसके साथ ही हुआ क्या था कि जो ये 8वां दौर चल रहा था यह था उरुग्वे राउंड। तो उस उरुग्वे राउंड में जो ये सारी प्रोसेस चल रही थी, इसमें एक जो गेट के महानिदेशक थे डंकल ने यह डंकल प्रस्ताव जारी किया और यह डंकल प्रस्ताव मोरक्को के मराकश शहर में जारी किया गया था। इस मराकश शहर में जो यह डंकल प्रस्ताव जारी किया था, इस डंकल प्रस्ताव में लगभग 123 देशों ने डब्ल्यूटीओ की स्थापना के लिए सहमति जारी कर दी, सहमति स्थापित कर दी। तो इसी के बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई थी सभी देशों की सहमति के साथ। डब्ल्यूटीओ में किसी भी चीज को मतलब सहमति की आवश्यकता होती है, यहाँ पर वोटिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझौता होता है। सहमति की मतलब होता है कि यहाँ पर सभी राष्ट्रों की परमिशन होने के बाद ही किसी चीज को परमिशन मिलेगी। अगर किसी राष्ट्र को ऐड करना है, किसी को हटाना है, कि कौन सी व्यापार नीतियां बनानी है, कौन सा मतलब टैरिफ बढ़ाना है, टैरिफ कम करना है, ये सारी चीजें सभी राष्ट्रों की सहमति के बाद ही होती है। डब्ल्यूटीओ में दो मुख्य कार्य किए जाते हैं, एक तो विकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए। जो विकसित देशों के लिए है उसको अमेरिका के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और जो विकासशील देशों के लिए है उसको भारत के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर डब्ल्यूटीओ के बाद इसके कार्यों की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एडमिनेट करता है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नियमों को लागू देखता है कि ये कौन कौन से नियम बनाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की व्यापार नीतियों को रेगुलेट करता है। विकासशील देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी देता है। और इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है सालाना। और वो रिपोर्ट्स है डब्ल्यूटीओ के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है। वो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल ट्रेड रिपोर्ट, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट। तो मैं अब देखते हैं डब्ल्यूटीओ के सारी प्रोसेस के अलावा इसकी नोट्स भी अपन साथ साथ में लिख लेते हैं। तो क्या डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब लिखते हैं साथ साथ में, अपन स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, नहीं फिर आपको ये सारे नोट टेलीग्राम पे PDF के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के व्यापार नियमों से संबंधित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? अब आपको बता दिया, साथ साथ बता भी सकते हो। 1 जनवरी 1995 को
डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा क्या है? ये स्विट्जरलैंड का शहर है। और डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य देश 164। डब्ल्यूटीओ के सदस्य राष्ट्र 164 और 164वां लास्टवां 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। एक सौ चौसठवां सदस्य अफगानिस्तान। डब्ल्यूटीओ की अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी? इसकी पृष्ठभूमि थी कि जब 1947 में एक समझौता हुआ था गेट के नाम से, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। इसी के साथ जो ये ट्रेड था यह केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, तो यह था वस्तुओं के व्यापार से संबंधित, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था। अब इसी ट्रेड के बाद जो एक वार्ताओं का दौर चल रहा था और इसी वार्ताओं के दौर में 8वां दौर था उरुग्वे राउंड। जो 8वां दौर था ना उरुग्वे राउंड, उस उरुग्वे राउंड में डब्ल्यूटीओ की स्थापना को सहमति मिली थी। तो 8वां दौर था उरुग्वे राउंड, जो जेनेवा के उरुग्वे राउंड में जो वो था 1986 से 1954 तक उरुग्वे राउंड। अब देखते हैं डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या क्या है और डब्ल्यूटीओ की द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट। तो डब्ल्यूटीओ के कार्यों की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ का सबसे पहला कार्य होगा व्यापार विवादों का निपटान करना। व्यापार विवादों का निपटान करना मतलब डब्ल्यूटीओ के अगर मेन उद्देश्य की बात की जाए तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टैरिफ को कम करना या फिर टैरिफ को अनुकूल बनाना और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए आने वाली बाधाओं को कम करना। तो इसके कार्य उद्देश्यों में से एक मेन कार्य की देखा जाए तो पहला होगा व्यापार विवादों का निपटान करना या व्यापार विवादों को कम करना और इन व्यापार के लिए आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए टैरिफ को कम करना या बढ़ाने के लिए टैरिफ को अनुकूल बनाना। दूसरा, अगर डब्ल्यूटीओ के कार्यों की बात की जाए तो व्यापार समझौतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम तैयार करना। व्यापार समझौतों के लिए एक फोरम तैयार किया जाएगा, उसके माध्यम से डब्ल्यूटीओ के द्वारा व्यापार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए। दूसरा था व्यापार समझौतों का प्रशासन करना। प्रशासन का मतलब था एडमिनेट करना, समझौतों को एडमिनेट करना। और चौथा था सदस्य देशों के लिए व्यापार नीतियों की निगरानी करना। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग राष्ट्र होता है जो ये टैरिफ को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। अगर राष्ट्र को मेड इन प्रोग्राम चलाना होता है, जैसे इंडिया चला रहा है कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम, तो इसमें अगर इंडिया टैरिफ को नहीं बढ़ाएगा तो जो बाहर से सस्ता माल आने वाला है वो ज्यादा इसमें यहाँ परमिशन मिल जाएगी, तो जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है ये कमजोर हो जाएगा। इसी के लिए तो ये राष्ट्र होती है ये टैरिफ को बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरे अन्य राष्ट्रों की एक ये शिकायत रहती है कि अगर ये बहुत ज्यादा टैरिफ को बढ़ा देंगे तो उनका माल इधर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होता है डब्ल्यूटीओ, और यह डब्ल्यूटीओ इन राष्ट्रों पर अत्यधिक बढ़ाने वाले टैरिफ को कम करने या फिर इसके जो विवाद होते हैं उनको निपटान करने के लिए कार्य करता है। तो ये डब्ल्यूटीओ ध्यान रखते हैं कि ज्यादा राष्ट्रों के द्वारा ज्यादा टैरिफ न बढ़ा दिया जाए, तो इसलिए इनकी व्यापार नीतियों की ध्यान रखता है कि व्यापार नीतियों पर निगरानी करता है।
दूसरा अगर नेक्स्ट देखा जाए तो WTO के द्वारा जो विकसित और विकासशील देश होते हैं उनके जो उनको विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता रहता है। और इसके अलावा ये WTO अंतर्राष्ट्रीय और संगठन होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, सार्क हो गया, इत्यादि संगठनों के साथ भी एक सहमति एक मतलब सहयोग स्थापित करता है ताकि इनमें कोई बाधाएं न आ जाए कार्य करने के लिए। इन्हीं के साथ अगर अंतिम तौर से देखा जाए तो WTO के द्वारा इन सभी कार्यों को कंप्लीट करने के अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है और WTO के द्वारा जारी की जाने वाली ये रिपोर्ट्स होती है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो यह हो गया आज के लिए अपना WTO। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।